नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ हर खबर हरियाणा में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। करीब 2.25 साल बाद हुए इस विस्तार में 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें एक मंत्री जननायक जनता पार्टी के कोटे से आए और दूसरे मंत्री बीजेपी के कोटे से बने हैं। जननायक जनता पार्टी के कोटे से टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, जबकि बीजेपी के कोटे से वैश्य समुदाय के डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है। जो हिसार से विधायक है, ये रिपोर्ट देखिए। हर खबर हरियाणा की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में लिया या लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निष्ठा च स्थास्यामि। अहम भारत प्रभुताम अखंडताम रक्षितामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व स्वकर्तव्याना शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहनम करिष्यामि तथा भयं पक्षपातम द्वेषम अनुरागम विना सर्वान् जनानु प्रति संविधान विध्यो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तय विषयम् उपयुक्तम मंत्रिणम संबंधाधिकारिणम व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान व्यक्ति विशेषानु न सुशिष्यामि तथा स्वकर्तव्याना सम्यक निर्वहन करिष्यामि। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली और हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता दोनों के मंत्री बनने के बाद एक बार फिर से हरियाणा मंत्रिमंडल में हिसार और सिरसा लोकसभा क्षेत्र का दबदबा बढ़ गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कमल गुप्ता वैश्य समाज से हैं। सरकार में वैश्य समाज से कोई विधायक मंत्री नहीं था, इसलिए कमल गुप्ता को मंत्री बनाया गया है। सरकार में इन दोनों विधायकों के मंत्री बनने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम सहित कुल 14 में से 2 पंजाबी, 5 जाट मंत्री, 2 दलित, 1 वैश्य, 1 ब्राह्मण, 1 यादव, 1 गुर्जर और 1 सिख समाज से मंत्री शामिल है। वहीं जेजेपी की बात करें तो 3 में से 2 जाट और 1 दलित मंत्री हो गया है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता वैश्य और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा प्रजापति समाज से हैं।
टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली को मंत्री बनाने के पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि देवेंद्र बबली ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को हराकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में शामिल होने की देवेंद्र बबली की शर्तें भी रही हैं। साथ ही कई मौकों पर वो बगावती तेवर भी दिखा चुके हैं। यहाँ तक कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह को उनके लिए टिकट की दावेदारी छोड़नी पड़ी थी। यानी जेजेपी में बगावत का खतरा लगातार बना हुआ था। ऐसे में उनको खुश रखने के लिए मंत्री बनाना जरूरी था। यानी आप कह सकते हैं कि देवेंद्र बबली की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गई। हर खबर हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विकेश के साथ रवि चंदेल की रिपोर्ट। वहीं मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद कमल गुप्ता से हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने खास बातचीत की है। कमल गुप्ता ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उनका वो पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। 4 चांद लगे हुए हैं और 4 चांद लग जाएंगे। का भी आपकी कौन कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी कि ये विभाग विषय मिलेगा तो बताएंगे ना जी। बिना विषय मिले कैसे प्राथमिकता बताएंगे? नहीं, जिसमें आप जब हमें मजबून ही नहीं मिला, मजबून मिलेगा तो बताएंगे ना। आपकी भी अपनी कुछ व्यक्तिगत प्राथमिकताएं होंगी जिन पे प्राथमिकता तो पहले से ही चल रही है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। वहाँ की सभी सड़कें, आप आइए हिसार में, हिसार में आपको दिखाएंगे कि आप कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ गली पक्की नहीं है। वाटर ट्रीटमेंट हमारा पूरा मिल रहा है। सीवरेज, विधानसभा में भी प्रश्न लगाया था कि और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता नहीं है, फुलफिल्ड है, सफिशिएंट है। तो ये थे हमारे साथ नए मंत्री बने हिसार से बीजेपी के विधायक और नए मंत्री बने कमल गुप्ता, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जब विभाग आवंटित किए जाएंगे उसके उसी रूपरेखा की तर्ज पर जो है वो काम किए जाएंगे ताकि धरातल पर जो है उन कामों को सुचारू तरीके से, प्रभावशाली तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन। वहीं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र बबली से हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने खास बातचीत की। बबली ने मंत्री पद के लिए चुने जाने को लेकर सीएम का धन्यवाद भी किया। बबली ने कहा कि जनता के लिए काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। के बाद गठबंधन की सरकार का मंत्रिमंडल के विस्तार हुआ है और मंत्रिमंडल का विस्तार आज यानी 28 दिसंबर 2021 को हुआ है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी से मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्री बने देवेंद्र बबली। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और किस तरीके से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? धन्यवाद। जिम्मेवारी मिली है, ईमानदार से काम करेंगे प्रदेश की जनता के लिए और हमारे टोहाना वासियों के लिए। जो उम्मीद से मेरे लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है उस उम्मीद पर मैं खड़ा रहूंगा और मैं अपनी तरफ से, अपने सभी टोहाना वासियों की तरफ से माननीय हमारे जो जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय चौटाला जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और दुष्यंत चौटाला जी और सभी हमारे संगठन के जितने भी सहयोगी जिनकी एक ये इच्छा थी, उन सब का भी मैं धन्यवाद करूंगा। तो किस तरीके से देखते हैं अभी विभागों का आवंटन होना है, किस तरीके से देखते हैं, आपकी किस खासतौर पर क्या प्राथमिकताएं हैं, किन विभागों की तरफ आपकी रुचि ज्यादा है? देखिए, हमारे हरियाणा सरकार की शुरू से ही माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें या हमारे मुख्यमंत्री जी की बात करें या दुष्यंत जी की बात करें, प्राथमिकता यही है कि जनता को बढ़िया शासन और सुशासन प्रशासन दें, उसका प्रयास रहेगा और वो जनता तक हर उनकी जो मांगे हैं या जो सरकार को एक अच्छा शासन के रूप में जनता तक पहुंचाना चाहिए, वो सारे का सारा काम सरकार के द्वारा किया जाएगा और जो जिम्मेवारियां सरकार की तरफ से हमें मिलेंगी उसको हम अपनी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि आगामी वर्ष को अंत्योदय उत्थान वर्ष के तहत जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो किन किन योजनाओं को, जो ये योजनाएं हैं या फिर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें या फिर जो गठबंधन की सरकार द्वारा जो योजनाएं धरातल पर लागू की जा रही है, उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करने की आपकी तरफ से कोशिश रहेगी? देखिए, जो भी जिम्मेवारियां मैंने पहले बताया कि पूरी सरकार की जिम्मेवारी बनती है और आज मैं भी सरकार में हिस्सा हूं, तो जो जिम्मेवारी मेरी लगेगी मैं उसको भी ईमानदार से पूरा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्री देवेंद्र बबली, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जो भी जिम्मेवारी उन्हें सरकार की तरफ से दी जाएगी वो उसे प्रभावशाली तरीके से जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करने की बदस्तूर कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट।
वहीं डेरा बस्सी हलके से शिरोमणि अकाली दल के विधायक एनके शर्मा ने डेरा बस्सी में रैली की है। इस रैली में जनसमूह को देखकर एनके शर्मा का खुशी का ठिकाना नहीं था। शर्मा ने कहा कि इस बार डेरा बस्सी हलके के लोगों ने मन बना लिया है और तीसरी बार उन्हें सेवा का मौका मिलने जा रहा है। इसका अंदाजा आप यहां उमड़ी भीड़ देखकर लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव जीतने से ठीक 6 महीने में विकास कार्यों की डेरा बस्सी हलके में झड़ी लगा दूंगा। पहले 6 महीनों में जीरकपुर में सेक्टर 32 चंडीगढ़ हॉस्पिटल के तर्ज पर मेडिकल अस्पताल बनाया जाएगा और डेरा बस्सी हलके में शुगर मिल भी लाने का कार्य शिरोमणि अकाली दल करेगा। जैसा कि आपने देखा, मौजूदा विधायक एनके शर्मा के समर्थन में जन समूह पूरे हलके में से आज उमड़ आया है डेरा बस्सी में और हमारे साथ उन्हीं के समर्थक हैं और खास तौर पर पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं राणा जी, राजेश राणा जी, क्या लगता है ये जन समूह देख करके कि आने वाला समय क्या कह रहा है? आने वाला समय हमारी गठजोड़ और एनके शर्मा की जीत तो पक्की है, हैट्रिक मारेंगे और हमारी सरकार बना के हम अपने पूरा गठजोड़ करा देंगे। आज की रैली ही हमारी जीत की एक गवाह है। शर्मा जी, तीनों नगर काउंसिल में कांग्रेस के प्रधान, तो क्या इसका नुकसान नहीं हो सकता? क्या लगता है कि बड़ी चुनौती? नगर कौंसिल के प्रधान है, उन्होंने अपनी कार्यकाल लालू के प्रधान ने उन्हें वहाँ पर सारा भ्रष्टाचार दिखा दिया। डेरा बस्सी के प्रधान ने भी ऐसा काम कर दिया, उनके तो विरोध में वोट पड़ेगी। एनके शर्मा साहब बनने के लिए आए हैं और सारे बहुजन समाज पार्टी जिले के वाइस प्रधान हर वर्ग डॉक्टर कर्मचारी व्यापारी किसान सारे आज इकट्ठे हुए हैं और सारे तमाम आगू साहबान इस गल की गवाही सारे नु जय भीम जमात जय भारत और वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह के अंदर श्रोमणी अकाली दल सरकारी लोनी है सरकार बने के ज्यादा समाज के जो प्रधान है आपके जो अपने जेबीएम के समाज के पहुंचे हैं डॉक्टर जसवीर सिंह गढ़ी साहब मैं आपकी अपील करनी चाहूंगा। मैंने कभी भी कि जो 1996 के अंदर के साथ लगाई समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल का पूरी तरह लुटा है जो गठजोड़ होया सी उस समय भी पंजाब अंदर नेरी चली सी बुरी तरह, लेकिन जो हुण फिर साडे आगुआं ने लुटा जा रहा बड़ी सूझबूझ दे नाल तैयार हो दोबारा। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा हिसार के बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कार्यक्रम को लेकर युवाओं की मीटिंग ली और कार्यक्रम के लिए युवाओं की ड्यूटी लगाई। इस मौके पर राहुल राणा ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आदेश के अनुसार ही वो हर जिले में युवाओं की मीटिंग ले रहे हैं और हर जिले में उनका प्रवास रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 7,500 स्थानों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी और युवा मोर्चा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा जी। राहुल राणा जी, आज आप हिसार पहुंचे हैं, क्या युवाओं के लिए आगे की गाइडलाइन की? देखिए, अभी वैसे तो जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पार्टी उन महान पुरुषों की जयंती हर वर्ष मनाती है जिन्होंने अपने जीवन के बलिदान दिए। ऐसे ही अभी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आज़ाद हिंद के फौज के संस्थापक नेताजी श्री सुभाष चंद्र जी बोस की जयंती 23 जनवरी को है और आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक आह्वान दिया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 7500 स्थानों पर कम से कम 75 युवा बुजुर्ग उस संस्थान पे वंदे मातरम और नेताजी सुभाष चंद्र जी के गीत एक समय पर सुबह 10:30 बजे पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा यह कार्यक्रम करने जा रहा है। इसी कार्यक्रम को लेकर
जो हमारे आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा को दिया कि उसको कैसे हम सफल बनाएं, इसको लेकर आज हिसार जिले में आना हुआ और हरियाणा के 22 जिलों में मेरा यह प्रवास रहने वाला है। किस तरह हिसार जिला इस कार्यक्रम को और भव्य रूप से मना सके, इसके निमित्त आज हम यह बैठक लेने आए थे। और हिसार में आज मेरे साथ प्रदेश के दोनों महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष गायत्री जी, नेहा जी, और जिले के जिलाध्यक्ष संदीप जी, उनके महामंत्री और जिला की पूरी टीम यहाँ पर बैठी थी कि जो 23 जनवरी को हमने कार्यक्रम करना है उसको कैसे हम और भव्य रूप से इसको। आज आप हिसार पहुंचे, हिसार के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि आज कमल गुप्ता को मंत्री बनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनका बहुत योगदान रहा। मैं तो अभी युवाओं से कह रहा था कि हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज हमारी सरकार सत्ता में है और ज़्यादा से ज़्यादा हम युवाओं को 9 वर्ष हो गए होंगे, 10 वर्ष हो गए होंगे। और जिन हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी आज बैठा है, चाहे वो धनखड़ जी हैं, चाहे वो बराड़ा जी हैं, चाहे कमल गुप्ता जी हैं, चाहे ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, पार्टी के चाहे कंवरपाल गुर्जर जी हैं, उन्होंने उस परिस्थितियों में काम किया जब हरियाणा में 4 लोग इकट्ठे करने भी मुश्किल होते थे। और आज इन सभी शीर्ष नेतृत्व की वजह से ये युवा हम सत्ताधारी पार्टी में जो विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, उनका योगदान रहा। और यह शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको क्या देना है, इसलिए वो उसके योग्य है। और पूरे हिसार में खुशी का एक माहौल बना हुआ है, तो उसके योग्य थे, इसलिए वो आज मंत्री। ये थे हमारे साथ बलवंत सिंह राणा, जिन्होंने कहा है कि युवाओं की ड्यूटियां लगा दी गई है जयंती को लेकर के, और हिसार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती मनाई जाएगी उसको लेकर के एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अपने शोकी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। वहीं रादौर में सरकारी कॉलेज के पास 2 बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है। दोनों बदमाश कार में सवार होकर फरार हो गए। अचानक की गई फायरिंग से कॉलेज गेट के बाहर निकल रहे छात्र दहशत में आ गए हैं। बाद में दोनों युवक हवाई फायरिंग कर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं फायरिंग की ये वारदात कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद दिख रहे हैं। कॉलेज के गेट के बाहर हवाई फायरिंग की जा रही है। वहीं उन्होंने हवाई फायरिंग की जिससे कॉलेज के छात्रों में दहशत का माहौल कि वहाँ फायरिंग हुई है गवर्नमेंट कॉलेज रादौरी में। मैं मौके पे गया था और वहाँ पे जांच पड़ताल करी, मौका मुलाजा कराया, सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं, जिसमें हमें एक राउंड फायरिंग हुआ मिला, जिसका कारतूस हमने पुलिस कब्जे में ले लिया है और सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे हैं। बाकी पुलिस तफ्तीश में जारी है। वहीं करनाल की सीआईए पुलिस ने नगर निगम के एसआई की वीडियो बनाकर एक ब्लैकमेल करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वीडियो में एसआई दीपक किंगर का पीए विकास शर्मा दफ्तर में ही पैसे ले रहा है। वहीं एक तरफ पुलिस इसकी जांच में जुटी है कि ये वीडियो किसने बनाई है और कब बनाई है, साथ ही इसमें कितने लोग शामिल हैं, इस पर भी गहनता से जांच की जा रही है। कोई अननोन नंबर से उनके पास कोई लड़का वीडियो भेज रहा है लेन देन की और उसको धमकी दे रहा है कि हमें पैसे दे दो अदरवाइज ये वीडियोस वायरल कर देंगे। तो उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया था और फिर उसकी तफ्तीश के दौरान हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक लड़का ऑफिस में काम करता है जो सन्नी है, कैथल का रहने वाला है, और दूसरा लड़का उसका दोस्त है।
वहीं गुरुग्राम में अपने बच्चे को 134A के तहत स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए अभिभावक दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। जो कभी जिला उपायुक्त के दरवाजे जा पहुंचते थे तो कभी किसी नेता के पास। ऐसे में गुरुग्राम के इंडियन नेशनल लोक दल कार्यालय पर भी अभिभावक अपने बच्चों के साथ पहुंचे, जिन्होंने अपनी मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि हमारे बच्चे को एडमिशन दिलवाया जाए, क्योंकि ना तो उनकी सरकार सुन रही है और ना ही जिला प्रशासन, और लगातार स्कूल संचालक अपनी मनमानी भी कर रहा है। वहीं एडमिशन देने के नाम पर सीटों को फूल बता दिया जाता है, तो कहीं एडमिशन के नाम पर स्कूल संचालकों पर मोटी रकम ऐंठने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं इनेलो कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि अगर बच्चों के दाखिले नहीं किए गए तो इनेलो इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। मेन समस्या है इन लोगों की, वो 134A के तहत जो स्कूल में एडमिशन होने थे वो नहीं हो रहे हैं। और ये लोग यहाँ पे कम से कम 50-100 लोग आए हैं और ये पिछले 3-4 दिनों से डीसी साहब को भी विज्ञापन दे चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं, मिनिस्टर साहब से भी बात कर चुके हैं। आप इस बच्चे को देखिए, बेचारे को, इसकी क्या गलती है? और ये जो बीजेपी सरकार है ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसे सबका साथ ऐसे सबका विकास होता है क्या? आप बताइए। मेरी डीसी साहब से, मंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट है कि गुड़गांव में और पूरे हरियाणा में तुरंत प्रभाव से वो ये डायरेक्टिव दें कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां इनके एडमिशन होने हैं 134A के तहत, वो अगले 2-3 दिन में हो जाने चाहिए। नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल इस चीज़ को बड़ी प्रमुखता से स्टेट वाइड एजिटेशन इसके ऊपर करेगा। ये अभी तक खबर अभी तक पंजाब वहीं पंजाब में चल रहे किसानों के आंदोलन का खामियाजा दूसरे राज्यों के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। आंदोलन के चलते अंबाला में भी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जब अंबाला के स्टेशन डायरेक्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से 110 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट रूट पर टर्मिनेट किया गया है। अभी पंजाब में जो किसान रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसके कारण जो टोटल कैंसिलेशन लगभग 110 गाड़ियों की है, जो हमारे यहाँ से पर्टिकुलरली अंबाला से 55 पेयर जो है गाड़ियों के, वो अभी कैंसिल हैं आज की डेट में। और ये कब तक चलेंगी अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक वो रजिस्ट्रेशन है तो गाड़ियाँ आगे नहीं जा पाएंगी। पलवल में सहकारी चीनी मिल में इस सीजन का गुड़ और शक्कर का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। मिल में बनने वाला गुड़ शक्कर पूरी तरह से केमिकल फ्री है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मसालों से गुड़ तैयार किया जा रहा है। शुगर मिल के अंदर जल्द ही एक शोरूम बनाया जाएगा, जिसके अंदर गुड़ और शक्कर चीनी की सेल की जाएगी। शुगर मिल एमडी सुमन भाकर ने कहा है कि इससे मिल के घाटे में सुधार भी होगा। द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। मेन मोटिव यहाँ पे यही है कि शुगर के अलावा आप गुड़ और शक्कर, जो हमारे ट्रेडिशनल टाइम से, पुराने ज़माने से जो चली आ रही है, उसका प्रोडक्शन भी करें, ताकि आसपास के एरिया को पता चले कि ये चीज़ें भी हैं जो हमारी जनरेशन अब भूल चुकी है। उनके सामने अगर एक कोई सरकारी मील, गवर्नमेंट मील अगर लेके आती है तो नो डाउट वहाँ लोगों को ये अवेयर कराना है कि इन चीज़ों का भी यूज़ आप कर सकते हो। वहीं कांग्रेस ने वाहनों के लिए 10 और 15 साल की समय सीमा को गलत बताया है। कांग्रेस नेता और एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा है कि गरीब और मध्य वर्ग के लोग लोन लेकर वाहन खरीदते हैं और लोन उतारते हुए ही उन्हें 10 से 15 साल निकल जाता है। इस बारे में सरकार को वर्ष के अनुसार वाहनों की नीति पर भी विचार करना चाहिए।
इतना कहूंगा कि सरकार को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। ये 15 साल और 10 साल का जो वाहन का सिस्टम है, ये हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर वाहन गरीब आदमी के पास है या लोअर क्लास के पास है, मिडिल क्लास के पास है, अपर मिडिल क्लास के पास है, वो लोन पर ज्यादातर वाहन है और 10 साल 15 साल में उस वाहन की किस्तें पूरी तक नहीं होती, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जब तक उसकी किस्तें पूरी होगी तब तक उसका वाहन जब्त हो जाएगा, वाहन चला जाएगा, उसको नया वाहन लेना पड़ेगा। वहीं भिवानी में हुए नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की सीट पर विजय हासिल की है और इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने पास में लड्डू बांटकर एक दूसरे से खुशी जाहिर की है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी तो पंजाब की सीट पर आए हैं, जल्द ही पूरे भारत में आम आदमी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। आपको बता दें कि भिवानी में हुए नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की सीट पर विजय हासिल की है, जिसकी खुशी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उनने एक दूसरे को लड्डू बांटकर इस खुशी को जाहिर किया है। वहीं इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने आपस में लड्डू बांटी और खुशी जाहिर किया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी तो पंजाब की सीट पर आए हैं, जल्द ही पूरे भारत में आम आदमी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल भ्रष्टाचार का हमारी है। वहीं भिवानी में हुए नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम सीट पर विजय हासिल की है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।